कहानी ग्वालियर से आ रही है। 12 सितंबर 2025 की। वहां पर जो स्टेडियम है कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, उसके सामने एक सड़क है। 12 बजे की टाइम हो रहा था दोपहर की। एक आदमी जा रहा होता है और एक महिला ऑटो में जा रही होती है। तभी वो आदमी उस महिला को ऑटो से खींच लेता है और खींचने के बाद उससे कुछ बातें करता है। और बातें करने के ही टाइम एक कट्टा यानी कि पिस्टल निकालता है और निकालने के बाद उस महिला पे तान देता है और एक दो नहीं 5 फायरिंग कर देता है। मौके पर वो महिला गिर जाती है। गिरने के बाद वहां पे लगभग 100-200 लोगों की भीड़ भी जुट जाती है। पुलिस भी आ जाती है, लेकिन वो आदमी वहीं पे साइड में दीवार पे बैठे रहता है। पुलिस की भी बात नहीं सुनता है, लोगों की भी बात नहीं सुनता है। कुछ लोग उससे कहते हैं कि देखो जो तमंचा है वो फेंक दो, और पुलिस भी उसको रोकने के लिए एक बार फायरिंग करती है, लेकिन वो सुनता नहीं है। लंगड़ाते हुए जाकर वहां पर बैठ जाता है और कहता है कि देखो मुझे आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। अपने बच्चों को भी कसम खाता है। उसका एक आप लोग सुन सकते हैं क्लिप में क्या कह रहा है। अपने बॉयफ्रेंड के कहने पे, उसका नाम है अंकुश, वो भी इसके साथ में भग गए। अंकुश कल्लू, आ जाओ भैया बगल में सुन लो। अरे भैया तुमसे दुश्मनी नहीं है, इसकी करतूत बता रहा हूँ मैं बस। इसका एक बॉयफ्रेंड है, वो बचने दोनों, ये मेरी पत्नी है और मेरे ऊपर झूठा केस लगाया। कल्लू नाम है, वो लड़का खड़ा है पीछे, कल्लू। कल्लू और अंकुश पाठक, उनके साथ ये भग गई थी 6 महीने से। आज मेरे ऊपर झूठा केस लगाने आई। हाँ मेरी बीवी है भाई साहब, झूठा केस लगा दिया। कई लड़कों के साथ रुकी है, ये कई लड़कों के साथ होटल में। भाई साहब मैं अपने बच्चों की कसम खा रहा हूँ, तुम लोगों से मैं कोई मैटर नहीं है। इसके साथ अभी लड़के बच गए, इसके साथ अंकुश पाठक। तो पूरी कहानी में आप लोगों ने सुना वो आदमी क्या कह रहा है। तो चलिए इस घटना को पूरी कहानी के माध्यम से बताएंगे आप लोग को और सोचने और समझने की कोशिश करेंगे आखिर इन दोनों में पहले हुआ क्या था, कब ये लोग मिले थे और क्या इन लोग की कहानी रही थी। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये घटना रिश्तों को शर्मसार करने वाली है और रिश्तों को तार तार करने वाली है। जब एक जगह रिश्ता कोई निभाने पे आता है तो 7 जन्मों तक रिश्ता निभाता है। कई लोग ऐसे हैं कि एक बार किसी का हाथ पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ कहानी में सबसे अलग है। यहाँ पे कभी किसी का हाथ पकड़ा तो कभी किसी का हाथ छोड़ दिया, और इसी सब कहानी में आकर एक दिन ऐसा आता है कि कत्ल भी हो जाता है। एक लड़का होता है जिसका नाम अरविंद परिहार होता है, जो ग्वालियर का रहने वाला होता है। 2022 में ही उसे सोशल मीडिया पे एक लड़की मिलती है जो उसके कमेंट पे, उसके पोस्ट पे कमेंट किया करता था, और एक लड़की रहती है जिसका नाम नंदिनी होता है। 2022 में इन लोगों का जान पहचान होता है और जान पहचान होने के बाद ये लोग बात करते हैं। और 2023 में एक दूसरे की हिस्ट्री जाने बगैर, एक दूसरे के बारे में जाने बगैर एक दूसरे से लोग शादी कर लेते हैं। शादी कर लेते हैं तो ये लोग किसी को भी कुछ भी कोई नहीं बताता है। लेकिन जो अरविंद परिहार रहता है पहले से शादीशुदा रहता है और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी रहती है और 3 बच्चे भी रहते हैं। और ये जो नंदिनी रहती है पहले भी इसकी शादी हो गई रहती है, लेकिन इन दोनों को कुछ भी मालूम नहीं रहता है। शादी होने के बाद 2023 में कुछ दिन तक अच्छा चलता है, फिर बाद में एक दूसरे की जब सच्चाई सामने आने लगती है, एक दूसरे का पोल खुलने लगता है, फिर इन दोनों में झगड़ा होने लगता है। अब इन दोनों में झगड़ा होता है, एक दूसरे के बारे में लोग जान भी जाते हैं। इसी बीच एक दिन ऐसा आता है 2024 में कि जो नंदिनी होती है वो जाकर पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट लिखवा देती है कि जो उसका पति है अरविंद परिहार, उसके ऊपर कार चलाने वाला रहता है, उसको मारने वाला रहता है। तो पुलिस वहाँ का अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनाती है और अरविंद परिहार को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेज देती है। लेकिन जैसे बाद में अरविंद परिहार के कुछ लोग जानने वाले जब जानते हैं, फिर जाते हैं नंदिनी से कहते हैं देखो केस उठा लो। तब तक 3 महीना हो गया रहता है। इधर जो नंदिनी रहती है वो केस उठा लेती है। केस उठाने के बाद फिर बाद में वो छूट जाता है। लेकिन किसी पति को कैसे ये बर्दाश्त होगा कि उसकी पत्नी ने उसे जेल भेजवाया था। उसके बाद भी इन दोनों का कभी कभी बनता नहीं था, फिर इन दोनों का कभी कभी झगड़ा होता था। और बाद में अरविंद परिहार ये भी कहता है कि उसे कई लड़कों के साथ में चक्कर है और ऐसा वैसा है। बाद में 1-2 लड़कों को वो नाम भी लेता है, कहता है कि तुम उसके साथ में घूमती हो। इसके लिए आए दिन दोनों में झगड़ा हुआ करता था।
फिर बाद में भी एक कहानी सामने आती है नंदिनी के बारे में कि नंदिनी जो रहती है पहले इसकी शादी झांसी में हुई थी और उसके बाद उसके वहाँ पे 3 और दोस्त बने थे जिससे नंदिनी प्यार किया करती थी। और बाद में जब एक और आदमी का इसके ज़िंदगी में एंट्री होता है, यानी कि चौथे की एक पति लेके 5वें की, तो बाद में ये चौथे प्रेमी का है ये मिल के कत्ल कर देती है। लगभग ये 2017 की बात रहता है झांसी में। उसके बाद इसे दतिया जेल में डाला जाता है। लगभग 4.5 साल की सज़ा होती है इस नंदिनी को, और इसके जो बॉयफ्रेंड रहते हैं उसको होता है। ये 22 में छूटती है और 22 में वही छूटने के बाद ये कहती है अब यहाँ पे तो पति रखेगा नहीं, और यहाँ पे अक्सर सब लोग जान गए रहते हैं। उसके बाद ये वहाँ से ग्वालियर चली जाती है और उसके बाद वहाँ पे ये एक जो शॉप खोलती है ब्यूटी पार्लर का, और उसके बाद सोशल मीडिया पे फोटो डाला करती थी। उसके बाद अरविंद परिहार से इसका मुलाकात हुआ था। अब बाद में जब ये अरविंद परिहार जेल से छूट जाता है तो उसके दिमाग में गुस्सा रहता है कि मेरी पत्नी ने मुझे कैसे जेल में डलवा दिया था। और उसके बाद इधर नंदिनी को भी पता चल जाता है कि इसके पहले से शादी हुई है, इसके 3 बच्चे हैं और इसका एक और गर्लफ्रेंड है। उसके बाद इन दोनों में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। अब इन दोनों एक दूसरे के साथ में नहीं रहना चाहते थे। अब एक दिन ऐसा आता है कि जो अरविंद परिहार होता है, 2 लड़के होते हैं, उनके साथ में नंदिनी का न्यूड फोटो डाल कर सोशल मीडिया पे डालने लगता है। उसके बाद नंदिनी और ज़्यादा परेशान होने लगती है, कहती है कि मुझे बदनाम कर रहा है। उसके बाद एक दिन साइबर क्राइम में जो साइबर सेल है जहाँ पर पुलिस पर रिपोर्ट लिखवाया जाता है, वहाँ पे वो चली जाती है रिपोर्ट लिखवाने के लिए। सब बारे में वहाँ पे जाके बताती भी अपने पुलिस के मतलब पूरे चीज़ को। जैसे वहाँ पे जाती है और पूरी सच्चाई बताती है, तब तक मीडिया वाले वहाँ पे पहुँच जाते हैं, क्योंकि मीडिया वाले को भी ऐसा ही खबर चाहिए। तो सुनिए खुद जो नंदिनी है वो क्या मतलब मीडिया के सामने एस्टीमेट दे रही है, क्या मतलब वहाँ पर अपनी बयान दे रही है। पूरी कहानी को सुनिए। की शिकायत लेके आई हूँ। हमारे हस्बैंड हैं जो वो एआई से मेरे फोटो मतलब ऐसे गंदे करके न्यूड पिक बना के वायरल कर रहे हैं। और उनकी जो जीएफ है पूजा परिहार जो कि अजयगढ़ की है, फिलहाल निवास वो ग्वालियर में करती है, जो उनकी जीएफ है। और उसको एक बेटा है इसका, और इसकी पहली वाइफ भी है जिसकी शिकायत मैंने 2024 में करी थी। उसके बाद जैसे हम थाने से बाहर निकले तो गाड़ी चढ़ा दी थी अरविंद ने मेरे ऊपर। फिर उसके बाद अभी वो जेल से निकले आए तो अभी पोस्ट पे पोस्ट करते जा रहा है, और मतलब हमारे गांव वालों को मतलब आपत्ति ऐसे मतलब बहुत गंदा गंदा लिख रहा है कि ना तुम राजीनामा कर लो, मेरे साथ रह लो, राजीनामा कर लो। और वो मैं नहीं करना चाहती और ना मैं रहना चाहती। जो गाड़ी चढ़ाई थी उन्होंने मेरे ऊपर उसका राजीनामे का दबाव डाला। हाँ, क्या नाम है पूरा? अरविंद परिहार। 2023 में। हाँ, वो वीडियो मैं बता रही हूँ, मैं एमपी में भी नहीं थी, मैं छत्तीसगढ़ में थी उस समय। मेरा झगड़ा हुआ था तो इन्होंने बोला था कि मैं अब पूजा परिहार से कभी नहीं मिलूंगा। तो मैंने कहा तुम मतलब मेरे मुंह से ऐसा निकल गया तो कि तुम गू खाने लगे हो, मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। तो इनने थोड़ी देर बाद वो वीडियो मुझे खुद से सेंड किया था और ये बोला था कि बाबू मैं सुधर गया हूँ, जिसका मैसेज मेरे पास अभी भी है और मेरे पास वो फोटोज वीडियो सारे हैं। हाँ, मानसिक तौर। और मेरी जो मतलब भाभी हैं मतलब हमारे टच में, तो वो हमारा सपोर्ट करती हैं। उनके 2 बच्चे हैं बड़े बड़े, वो कंपनी में जॉब करते हैं। तो उनकी लड़की के लिए ऐसे लिखते हैं ये धंधा करती है, और मेरे लिए भी, उनकी मम्मी के लिए भी, मतलब जो जो मतलब मेरे सपोर्ट में खड़ा हो रहा है उन सबको ऐसे ही बोलना है। मैंने आर्य समाज से शादी की थी। हाँ, लेकिन उन्होंने बताया नहीं था। और इसकी शिकायत मैंने सिरोल थाने में 2024 को जैसे ही पता चला था तो करी थी। हाँ करिए। वो ये बोल रहे हैं कि सिरोल थाने आप चली जाओ और कंप्लेन कर देना, वो कर लेंगे। जबकि हम पहले भी गए थे, आवेदन दे के निकले थे, तो हमारी जनहानि हुई थी, हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। जब नंदिनी पूरा एस्टीमेट दे देती है मीडिया वालों को, ये लगभग 9 सितंबर की बात रहता है जब पुलिस स्टेशन गई रहती है। बाद में ये साइबर सेल जाती है 12 तारीख को, मतलब ये फोटो वोटो डालने के लिए, और अपने 2 दोस्तों के साथ में जाती है। उन्हीं 2 दोस्तों के साथ में जिसपे अरविंद शक किया करता था कि ये इसके मतलब दोस्त हैं या इससे प्यार करने वाले हैं। जब ये साइबर सेल जाती है और साइबर सेल जाने के बाद जैसे उधर से निकलती है, ऑटो में बैठती है अपने दोस्तों के साथ, और ये ऑटो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम की तरफ मुड़ जाता है। जैसे उसके सामने जाता है ऑटो, तैसे आता है, और 2 दोस्त भी रहते हैं। नंदिनी साइड में बैठी रहती है और ये जो अरविंद होता है हाथ पकड़ के खींच लेता है, और खींचने के बाद कुछ टाइम बहस करता है और तमंचा निकालता है और गोली मार देता है। 1-2 नहीं 4-5 गोलियां मार देता है, और उसके बाद वहीं पर बैठे रहता है। पुलिस भी आती है। पुलिस आने के बाद लगभग आधा घंटा बाद उस पर कंट्रोल किया जाता है। लोग कहते हैं कि तमंचा फेंक दो, लेकिन नहीं सुनता है।
फिर बाद में पुलिस उसको अच्छे से पिटाई करती है। पिटाई करने के बाद देख सकते हैं वीडियो में, पिटाई करने के बाद उसको लेके जाते हैं। और जो महिला नंदिनी रहती है, जिसको गोली 4-5 मार दिया रहता है, शायद वो आधे घंटे में वहीं पे उसकी कुछ सांसें चल रही होती है, वहीं पे वो दम तोड़ दी होती है। अब उसके बाद उस महिला को लेके हॉस्पिटल जाया जाता है और इसको भी अच्छे से कुटाई रहता है, इसको भी हॉस्पिटल भर्ती कराया जाता है। और बाद में जो इसके 2 दोस्त रहते हैं जिन पर शक रहता है अरविंद को, उनसे भी पूछताछ होता है। देखिए वो लोग क्या बयान दे रहे हैं, उनका भी बयान आप लोग सुनिए। हम एसपी ऑफिस साइबर क्राइम में आवेदन देके आ रहे थे क्योंकि अरविंद परिहार है जो झूठी पोस्ट कर रहा था। तो जैसे ही हम लौट रहे थे तो उसने हमें देख लिया। तो ऑटो में हम लोग बैठ रखे थे, तो ऑटो के पीछे आया। तो ऑटो के पीछे आते आते क्या हुआ, हमने भैया को बोला आप ऑटो मत रुको, आप चलो। तो उन्होंने दूसरी जगह ऑटो मोड़ दी, ये अपना रूप सिंह स्टेडियम के साइड। तो वो एक ऑटो से और पीछे आया। तो ऑटो जब एक साथ में जब आई तो वो हमारी ऑटो में उनको हाथ पकड़ के गिरा लिया। और तो उसके डर की वजह से ऑटो वाले ने, मैं ऑटो में बैठा था तो ऑटो वाला तेजी में निकल गया और सारे लड़के भाग गए थे। तो मैं बच गया, उसने मुझ पर ही फायरिंग करने की कोशिश की थी। मेरा फ्रेंड था साथ में और 2 लड़के भी थे जो स्टेशन जा रहे थे, अलग बैठे हुए थे। मेरा फ्रेंड था वो उसका नंदलाल पांचा। मैं जे हरियाणा रहता हूँ, जॉब करता हूँ हरियाणा। जी हम भाभी मानते थे। हाँ फैमिली रहती थी, हमारी फैमिली के साथ रहते थे। वो बैग में लेके आया था, बैग में लेके आया था। जब उसने ऑटो जब एक साथ में लगी तो उसने निकाल लिया था। तो हाँ मेरे सामने मारी। उसने कम से कम 5 से 6 राउंड फायर किए। मैं ऑटो में बैठा रह गया तो वो नीचे गिरा लिया था। तो उसने फायरिंग की। उसके बाद वो ऑटो वाले भैया कहीं नहीं रुके, ना मेरे को उतरने दिया ना कुछ किया। नहीं वो तो ये कह रहा था तू तो रुक, मैं बता रहा हूँ तुझे। नहीं वो हाँ पहले धमकाता था उनको, उससे पहले उनके बाद डेली कॉल करता था वो, बट वो उठाते नहीं थे कि मैं तुझे मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन वो कॉल नहीं उठाते। तो जिनका बयान आप लोग सुन रहे थे ये वही दोस्त हैं जो ऑटो में बैठ के उस टाइम जा रहे होते हैं। और देखिए ये लोग क्या क्या कहते हैं। बाद में पोस्टमार्टम हो जाता है और उस लाश को जब ये होता है कि किसको सौंपा जाए, कौन लेगा, क्योंकि पहला पति तो लेगा नहीं और जो नंदिनी के माता पिता हैं वो लोग कहते हैं कि हमको बॉडी चाहिए नहीं। तो पुलिस के सामने दिक्कत रहती है। लेकिन फिर बाद में यही दोनों लड़के तैयार हो जाते हैं कि हम लोग लेंगे, लेकिन कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है। फिर बाद में नंदिनी के जो पिता फादर होते हैं उनको समझाया जाता है और उनको लाश दे दिया जाता है, अंतिम संस्कार वो कर देते हैं। लेकिन फिलहाल में जो अरविंद जो परिहार है, अभी तो जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम था तो पुलिस के पास जाना चाहिए और पुलिस से मदद मांगना चाहिए, इन कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। तो ये थी आज की कहानी जो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम के सामने 12 सितंबर के घटा। इसमें आप देख सकते हैं साजिश भी था, प्यार भी था और बहुत कुछ इसमें मिला हुआ था। तो आप भी किसी ज़िंदगी में किसी लाइफ में है तो एक ईमानदारी से अपने लाइफ पार्टनर को खुश रखिए, अपनी ईमानदारी से अपने पार्टनर के साथ में रहिए। कोई भी प्रॉब्लम आए तो पुलिस आपके हमेशा साथ में है। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बोलने में कुछ गलती हो जाए तो अपने भाई को माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा दाढ़ी भी बढ़ गया और आपका भाई बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। इसके लिए थोड़ा वीडियो बनाने में थोड़ा सा कभी टाइम ज़्यादा लग जाता है या कुछ गलती हो जाता है तो माफ़ कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।